Bismillahirrahmanirrahim. The topic is life cycle of HIV, human immunodeficiency virus. Primary host are helper T lymphocyte, or that are also called CD4 or T4 cell. Macrophages and certain brain cell may also be affected. HIV जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये हमारे बॉडी के कौन से सेल्स के ऊपर अटैक करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक कर लेता है, मैक्रोफेजिस के ऊपर ये अटैक करता है, और इसके अलावा कुछ ब्रेन सेल्स के ऊपर भी ये कभी कभार अटैक कर लेता है। ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है इसको CD4 या T4 सेल भी बोलते हैं। CD4 बेसिकली क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, ये बेसिकली प्रोटीन है जो HIV के रिसेप्टर का काम कर रहा होता है, इसको बोला जाता है CD4। ये HIV का रिसेप्टर है जो इन सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है, इसी वजह से इसको CD4 सेल भी बोलते हैं, या इसको इन लिम्फोसाइट को T4 सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट है इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर लगे होते हैं, तो इसी वजह से इसको T4 सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि HIV जो हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो कौन से सेल्स को ये इन्फेक्ट करेगा। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है, मैक्रोफेजिस को इन्फेक्ट करता है, इसके अलावा कुछ ब्रेन सेल को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। HIV के लाइफ साइकिल को हमने मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले एड्जर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ब्रेकडाउन ऑफ वायरल जीनोमिक वायरल RNA, replication, integration, pro-virus, transcription, biosynthesis of protein, maturation and release। ये हमारे पास जो कहना स्टेप्स हैं जिसमें हम HIV के लाइफ साइकिल को डिवाइड करते हैं। HIV का जो लाइफ साइकिल है हम इसको डायग्राम से उसको पढ़ेंगे, इसके अलावा हम जो कहना एक एनिमेशन है उसमें भी जो कहना इसके लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे तो उसको समझना जो कहना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखने जा रहे हैं। ये हमारे पास जो कहना टी लिम्फोसाइट दिखाया गया है। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो HIV आता है, और GP21 के साथ इसके सरफेस के ऊपर ये दिखाए गए हैं CD4 रिसेप्टर। GP21 के ज़रिए ये हमारे पास CD4 रिसेप्टर के साथ जो कहना सबसे पहले अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट या एड्जर्प्शन। जब अटैचमेंट या एड्जर्प्शन हो जाती है तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो हमारे पास पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन में इसका जो हमारे पास जो स्पाइक का GP41 पार्ट है उससे हमारे पास जो HIV वायरस की जो एनवेलप है वो हमारे पास इस होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाती है, और उसकी रिज़ल्ट में इसका जो कैप्सिड है, कैप्सिड जो कहना होस्ट सेल के अंदर आ जाता है, इसको पेनिट्रेशन बोलते हैं। कैप्सिड जब होस्ट सेल के अंदर आता है तो यहाँ पर अनकोटिंग होती है। कैप्सिड हमारे पास एक कवरिंग है, उसके अंदर हमारे पास RNA है और एंजाइम मौजूद है। ये कैप्सिड जो कहना ख़त्म होता है और हमारे पास इसके जो दो सिंगल स्टेट RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, वो जो कहना क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अनकोटिंग बोलते हैं। जब अनकोटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होती है कि जो वायरल RNA है इससे DNA बनना शुरू हो जाता है। वायरल RNA से DNA बनता है, और ये जो वायरल RNA से DNA बन रहा है कौन बना रहा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद है वो जो कहना DNA बना रहा होता है, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो हमारे पास जो कहना सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA बन गया। ये सिंगल स्ट्रैंड DNA जो कहना ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, इसकी रिप्लिकेशन हो जाती है और ये डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक RNA, वो जो वायरस का जो RNA है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। HIV का RNA होस्ट सेल के अंदर आया, इसके RNA से DNA बना और वो DNA सिंगल स्ट्रैंडेड था वो डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो जो HIV का जो RNA है उसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, वो जो कहना ख़त्म हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। इसके बाद इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन से मुराद ये कि जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बना उस HIV के RNA से, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जाता है और होस्ट सेल के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है हमारे पास इंटीग्रेशन कहलाता है, और ये प्रोसेस एक एंजाइम करवा रहा है। उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा,
वायरल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया वो होस्ट सेल के डीएनए के अंदर लगाएगा। हमारे पास जो अगला स्टेप है, होस्ट सेल के अंदर जो वायरल डीएनए लग गया, इसको अब क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड प्रोवायरस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवायरस बोलते हैं। HIV के आरएनए से डीएनए बना सिंगल स्ट्रैंड, वो कन्वर्ट हो गया डबल स्ट्रैंड में, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के अंदर लग गया। ये होस्ट सेल के अंदर जो लग गया, अब इसको प्रोवायरस बोलते हैं। ये जो प्रोवायरस है ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर लेता है, इससे आरएनए बनते हैं। ये हमारे पास जो कहना दो किस्म के आरएनए बनते हैं, एक बनाता है मैसेंजर आरएनए और दूसरा हमारे पास जो आरएनए बनाता है ये उसको हम बोलते हैं वायरल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो ये बना रहा होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है। मैसेंजर आरएनए से स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं और दूसरा जो आरएनए है वो HIV का आरएनए बनाता है, जिसने HIV के कोर के अंदर इनकॉर्पोरेट होना है। जब हमारे पास ये प्रोवायरस ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर लेता है, हमारे पास जो कहना वायरल आरएनए भी बन रहा है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है। मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बन रहे होते हैं, इंजाइम जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएज इंजाइम जो कहने जाता है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है। अब इसके बाद क्या होती है, इसके बाद हमारे पास मैच्योरेशन होती है। मैच्योरेशन में वायरल आरएनए और इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमारे पास जो कहना नया HIV का कैप्सिड बन जाता है। HIV का कैप्सिड जिसके अंदर इसका कोर हमारे पास दो RNA के मालिक्यूल इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज एंजाइम मौजूद है, वो बन जाता है। और कुछ वक्त के बाद जो कहना ये मैच्योर वायरियान में कन्वर्ट हो जाता है। वायरान उस वायरस पार्टिकल को बोलते हैं जो जिसके अंदर इन्फेक्शन की एबिलिटी आ जाती है। और आखिरी जो उसका स्टेप होता है, आखिरी स्टेप में यह हो जाता है कि देयर इज रिलीज। ये हमारे पास जो कैप्सिड बन गया, कैप्सिड जो कहना इसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो कहना रिलीज होता है। जब ये इसका जो HIV का जो नया कैप्सिड बन गया, जब ये इसके सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर निकलेगा तो सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवरिंग बना लेगा और वो जो कवरिंग है उस नए HIV का एनवेलप बना लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो HIV होता है वो किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर लेता है। ये जो पूरे प्रोसेस HIV के लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखेंगे। इस एनिमेशन में पहले तो HIV का स्ट्रक्चर दिखाया गया कि इसके अंदर लिपिड एनवेलप है या कवरिंग है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन GP41, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन GP120, मैट्रिक्स प्रोटीन, कैप्सिड, इसके अलावा सेंटर में RNA लगा हुआ है, RNA के साथ इंटीग्रेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इसके अलावा प्रोटीएज एंजाइम। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में के बारे में बताया गया। अब ये जा रहा है, ये सेल को अटैक कर रहा है, ये होस्ट सेल के साथ ये अटैच होगा रिसेप्टर्स की मदद से। होस्ट सेल के ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, इसके रिसेप्टर को बोला जाता है CD4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। ये प्रोटीन होते हैं जिसकी मदद से ये अटैच हो जाता है अपने स्पाइक्स की मदद से, और इसके स्पाइक का जो बाहर वाला पार्ट है जिसको GP120 बोलते हैं, इसकी मदद से होस्ट सेल्स के ऊपर जो CD4 रिसेप्टर है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन होती है। इसका जो कैप्सिड होता है होस्ट सेल के अंदर जाता है। जब होस्ट सेल के अंदर कैप्सिड चला जाता है तो अंदर अनकोटिंग हो जाती है, इसका जो RNA साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। अब इसके RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब कम्प्लीमेंट्री DNA बन जाता है तो वायरल RNA ख़त्म हो जाता है, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनता है, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA का मालिक्यूल बन गया ये HIV के RNA से बना। अब ये जो DNA बन गया वायरल DNA, ये वायरल DNA होस्ट सेल के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अंदर लग जाएगा और इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है एक एंजाइम इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से होता है। इंटीग्रेज एंजाइम वायरल DNA को होस्ट DNA के अंदर लगा लेगा। अब इसको प्रो वायरल DNA या इसको प्रो वायरस बोलते हैं। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है, इस वायरल DNA से RNA बनना शुरू हो जाते हैं। दो किस्म के RNA बनते हैं, मैसेंजर RNA भी बनता है और वायरल जीनोमिक RNA भी बनता है। मैसेंजर RNA ये दोनों RNA न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आते हैं।
साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है, लार्ज प्रोटीन होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से स्ट्रक्चर प्रोटीन बन जाते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन एचआईवी के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होंगे और ये जो वायरल जीनोमिक आरएनए है ये एचआईवी का आरएनए बना लेगा। इसके बाद ये जो एचआईवी होता है ये इस सेल से बाहर निकलता है, लेकिन जब ये इस सेल से बाहर निकलता है तो उस वक्त इसके ऊपर कवरिंग बन जाती है। वो कवरिंग कौन बना लेता है? होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इसके सरफेस के ऊपर क्या बना लेती है? कवरिंग बना लेती है। और इस कवरिंग की वजह से इसका जो एनवेलप है होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से बन गया। बहुत सारे एचआईवी वायरस होस्ट सेल के अंदर बन जाते हैं। जब ये बन जाते हैं और वहाँ से जब ये रिलीज़ होते हैं तो उसके जो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कवरिंग बनाती जा रही है, जिससे होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन रिड्यूस होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से होस्ट सेल की क्या हो जाती है? होस्ट सेल की जो क्या ना डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से एचआईवी वायरस टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट कर लेता है, उसके ऊपर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से वो किल हो जाती है और इसकी तादाद में इजाफा आता है। उससे भी बताया। तो सबसे पहले स्टेप जो कहना इसका क्या होता है? एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट, जिसमें बाइंडिंग ऑफ वायरन ग्लाइकोप्रोटीन 120 टू द CD4 रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ T4 सेल। सबसे पहले एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट होगी। वो किसकी तरह होगी? हमारा जो कहना वायरस का जो GP120 है वो अटैच हो जाएगा होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर के साथ। इसके बाद क्या हो जाएगी? पेनिट्रेशन, वायरल एनवेलप फ्यूजिंग विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन and viral capsid enter the cell by endocytosis। हमारा जो कहना हमारा वायरस का जो एनवेलप है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और इसका पूरा का पूरा कैप्सिड अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाएगा तो तीसरे स्टेप में अनकोटिंग हो जाती है। द कैप्सिड प्रोटीन इज रिमूव्ड दैट रिलीज द सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल आरएनए इन एंजाइम साइटोप्लाज्म। कैप्सिड के अंदर जो आरएनए जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो जो कहने क्या हो जाते हैं? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। जो ही वो रिलीज होंगे वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। वायरल आरएनए से डीएनए बनेगा। पहले हमारे पास जो कहना सिंगल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा और इसके बाद फिर हमारे पास जो कहना वो बाद में रिप्लिकेशन के जरिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल आरएनए से जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया तो इसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक आरएनए, वो जो वायरल आरएनए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। होस्ट सेल के अंदर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया और रिप्लिकेशन के जरिए वो हमारे पास जो करना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होती है? इंटीग्रेशन होती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो एचआईवी के आरएनए से बना वो जो कहना होस्ट सेल डीएनए के अंदर चला जाता है, किसी की तरह चला जाता है, इंटीग्रेज एंजाइम उसको उधर लगा लेता है। प्रोवायरस वो जो हमारे पास डीएनए जो होस्ट सेल के अंदर लगा इसको अब क्या बोला जाता है? प्रोवायरस बोलते हैं। और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। प्रोवायरस जो वायरल के जो एचआईवी के आरएनए से डीएनए बना जिसको हम प्रोवायरस बोलते हैं, अब वो मैसेंजर आरएनए बना रहा है मुख्तलिफ प्रोटीन के लिए। इसके अलावा वो आरएनए बना रहा है जो एचआईवी के अंदर जो नए एचआईवी बनेंगे उसके अंदर आरएनए के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो आरएनए भी बनाता है और मैसेंजर आरएनए भी बना रहा है। मैसेंजर आरएनए तो प्रोटीन बनाने के लिए बना रहा है और जीनोमिक आरएनए नए जो एचआईवी बनेंगे उसके अंदर आरएनए के तौर पर यूज़ होंगे। हमारे पास जो वायरल मैसेंजर आरएनए है वो हमारे पास लार्ज प्रोटीन बना लेते हैं और लार्ज प्रोटीन जो बन रहे होते हैं मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का रोल होता है। राइबोसोम की वजह से प्रोटीन बना लेते हैं, लेकिन वो जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं उसको प्रोटीएज एंजाइम जो कहना है उसकी ब्रेक डाउन करवा लेता है और उसको स्ट्रक्चर प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन में ऐसी उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो एचआईवी नए एचआईवी के स्ट्रक्चर बनाने में फिर क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। मैच्योरेशन में क्या हो जाती है? वायरल जो कंपोनेंट है मतलब कि वायरस के प्रोटीन भी बन गए, वायरस का आरएनए एचआईवी का प्रोटीन और ये बन गए, ये सारे असेंबल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और हमारे पास जो कहना मैच्योर वायरन, हमारे पास ऐसा वायरन जो क्या कर सकता है, जो किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है वो बना लेंगे। जब वो बन गया तो इसके बाद रिलीज होती है। मैच्योर वायरन आर रिलीज बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल एंड एनक्लोज इन ए प्रोटीन ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन that form its in a portion of host cell membrane that form its envelope, but the size of the host cell decrease enough that become non-functional। हमारे पास जब होस्ट सेल से ये रिलीज होस्ट सेल के अंदर ये बन जाएंगे, जब रिलीज होता है
तो होस्ट सेल का जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कवरिंग बना लेता है और वो बेसिकली इसका एनवेलप बन जाता है। अब ये जो हमारे पास होस्ट सेल के अंदर ये पैदा हो गए, वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, और होस्ट सेल की एक पैदा नहीं होते, बहुत सारे पैदा होते हैं। जब वहाँ से ये रिलीज़ हो रहे हैं, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवरिंग बनाती जा रही है, जिसकी वजह से होस्ट सेल का मेम्ब्रेन जो कहना डिक्रीज़ होता जाता है और आखिरकार वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से होस्ट सेल जो कहना क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास HIV है, इसको नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसको ये नाम क्यों दिया गया? चूँकि इसका जो प्राइमरी टारगेट होता है वो हेल्पर टी सेल जो हमारे इम्यूनिटी को, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो कहने क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सेल्स की रिस्पांस को भी तेज़ कर रहा होता है। ये इसके ऊपर जो कहना अटैक कर लेता है। जब इसके ऊपर अटैक हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल जो कहना कम हो जाते हैं। जब हेल्पर टी सेल कम हो जाते हैं तो इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर डिफिशियंसी आ जाती है, या वो जो कहना वीक हो जाता है। चूँकि ये वायरस हमारे इम्यून सेल हेल्पर टी सेल के ऊपर अटैक कर लेता है और जिससे हमारा इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफिशेंट हो जाता है, वो यूँ समझ लें कि कमज़ोर हो जाता है। चूँकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर लेता है, कमज़ोर कर लेता है, और इसका अटैक हमारे पास जो इम्यून सेल्स के ऊपर होता है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इंसान के इम्यून सिस्टम को ये डिफिशेंट कर लेता है, कमज़ोर कर लेता है, इसी वजह से इसको जो कहना ये नाम दिया गया। The virus affect the immune system and cause its deficiency, so virus has been named as human immunodeficiency virus। इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक कर लेता है और इससे इम्यून सिस्टम के अंदर डिफिशियंसी या इम्यून सिस्टम को वीक कर लेता है, या इवन जब बहुत ज़्यादा इसका अटैक सीवियर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल जो है ना कोलैप्स कर जाता है। चूँकि हमारे ये इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट बना लेता है तो इसी वजह से इस वायरस को नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये HIV का लाइफ साइकिल है। आप इसके डायग्राम को पढ़ें, इसके अलावा आप इसके जो कहना जो एनिमेशन है उसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।